स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के हमने 4 पार्ट कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 5। तो डायरेक्ट सवाल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं सम क्या है हमारा, कहाँ है भाई, ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 7.6 माइनस करली ब्रैकेट 6.5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और ये, ठीक है। और हमें सॉल्व करना है, आंसर बताना है। देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जब भी नंबर्स के ऊपर ऐसा साइन लगा होता है सबसे पहले हम उस साइन को सॉल्व करें। तो इसको साइन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हटेगा तो ये कितना बचा 4.3 माइनस 2। सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा तो यहाँ से कितना बचेगा 2.3 बचेगा। जब हम 4.3 में से 2 माइनस करेंगे तो मतलब इस पूरे की जगह अब कितना आ गया 2.3 और आगे क्या लिखा है 5.4। और इसे करने के बाद हमें पता है सबसे पहले हम सबसे छोटे वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं, मतलब ये वाला। तो ये से सॉल्व करने के बाद 2.3 आया। इस छोटे कोष्टक में आगे कौन बैठा है 5.4, बीच में माइनस, मतलब इसको इसमें से माइनस कर दें तो 4 में से 3 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिला 3.1। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, 3.1। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 3.1 मिला। और आगे क्या है 6.5। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब ये करली वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा ये, तो यहाँ 6.5 बचा। इस पूरे की जगह 3.1 आया था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3। तो कितना है 3.4। मतलब इस पूरे को यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें मिला है 3.4। और आगे क्या चल रहा है 7.6 और पीछे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, मीन्स 4.2। और इधर आगे क्या चल रहा था माइनस 8.7, यहाँ पर माइनस 8.7। तो बस इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर 7 में से 2 गए 5 डेसिमल, 8 में से 4 गए 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये किसी एग्ज़ाम में आया शायद, SSC में ही, भूल गया मैं किस डिपार्टमेंट के लिए था वो याद नहीं आ रहा, बट शायद SSC में ही आया ये, ठीक है। आप देखेंगे बुक्स तो आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्या आंसर आ गया हमारा 4.5। आगे बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, अब देखो कुछ मैं नए टाइप से क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। जैसे देखो कहीं लिखा हो 1/3, ये इसका मतलब होता है इनटू, ठीक है, ये डॉट लगा मीन्स इनटू, प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9, 1/9 × 11, 1/11 × 13 और 1/13 × 15, ठीक है। और हमें बताना उस पूरे को सॉल्व करें तो आंसर क्या होगा। ये इंटू लगा है, मतलब 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, बट आपको इंटू लगा के नहीं देगा, वो यहाँ पर डॉट लगा के ही देने वाला है, ठीक है। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ऊपर कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर की टर्म्स गिन लेंगे, टोटल कितनी है 3 और 3 6। तो ऊपर रखेंगे 6, अपॉन लगाएंगे, और नीचे इन दोनों में पहली टर्म क्या है 3 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली टर्म से। इधर इन दोनों में लास्ट टर्म क्या है 15। तो 3 2 × 6, आंसर कितना जाएगा 2/15, ठीक है। समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से और सवाल देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ दे दे और 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14
+1/14 इंटू 17 +1/17 इंटू 20 +1/20 इंटू 23 +1/23 इंटू 26 +1/26 इंटू 29। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर की टर्म्स गिनेंगे 3, 3, 6 और 3, 9, तो 9। और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों में छोटी टर्म्स कौन सी है, पहली वाली 2, और आखिरी में बड़ी टर्म्स कौन सी है, 29 मीन्स लास्ट टर्म्स सम की, और ये फर्स्ट टर्म्स, और ऊपर टोटल जितनी नंबर्स ऑफ टर्म्स है। ऐसे ही हमने यहाँ किया था, टोटल 3 और 3 6 टर्म्स थी तो 6 लिखा, फर्स्ट टर्म्स 3 लिखी और लास्ट टाइम 15 लिखी, तो 2/15 आंसर। और ये कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 9/58, ये हमारा आंसर। ठीक है, बुक में देखेंगे आप तो आपको इस टाइप से सवाल नहीं मिलेगा, बहुत लंबा तरीके से सवाल मिलेगा सॉल्व करके। या तो वो क्या करेगा, इनको फैक्टर कर देगा, फ्रैक्शन में बदल देगा 1/3 - 1/5, फिर या तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेगा या नीचे 2 से डिवाइड करके, अलग अलग तरीके से होता है वो सॉल्व। ठीक है, तो बहुत लंबा जाता है, हमें नहीं करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमने बता दिया फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म्स दोनों नीचे अपॉन के मल्टीप्लाई में, और ऊपर टोटल जितनी भी टर्म्स हैं उसका मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, बट शर्त क्या है, डिफरेंस यहाँ बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, ठीक है ना, तभी ये चीज़ सही होगी। यहाँ देखो 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। आगे आए, आगे क्या बोल रहा है, 1/1 इंटू 5 +1/5 इंटू 9 +1/9 इंटू 13 +1/13 इंटू 17 +1/17 इंटू 21 +1/21 इंटू 25। ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं, चलो 13 से 17 तक, सॉरी 17 से 21 तक ही ले लेते हैं, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, टोटल टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3, 4, 5 अपॉन में पहली टर्म्स 1, लास्ट टर्म्स 21, तो आंसर 5/21। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पर भी, सॉरी 4 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 4, ये भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, समझ गए होंगे, डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम है। ऊपर टोटल टर्म्स रखेंगे और नीचे पहली टर्म्स और लास्ट टर्म्स। आपको सवाल आएगा, यही आएगा जिसमें कि क्या बोलते हैं, डिफरेंस सेम होने वाला है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5/21। और देखेंगे, इसको रब कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा कई बार क्या है, हल्का सा घुमा के पूछ लेता है, तो वो वाली चीज़ भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको दे दे 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसे लघुत्तम लेके करना मत बैठ जाना। ठीक है, जैसे अब भी किया था पिछला वैसे ही होगा, बस इसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये 2 को मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, तो इधर भी मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, तो इधर 3 × 4, इधर 4 × 5, है ना। तो ऐसे ही 4 आएगा, फिर 5, 6, 7, 8, मतलब आखिरी में 8 × 9 आएगा। ये बात समझ गए होंगे आप। अब कुछ भी नहीं करना है, टोटल ऊपर कितनी टर्म्स हैं, 3, 3, 6 और 2, 8, तो 8 रखेंगे ऊपर, 8 रखेंगे ऊपर, और नीचे फर्स्ट टर्म्स 1 है,
ये 2 को तोड़ा ना, 1 इंटू 2, और लास्ट टर्म्स क्या है 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8/9। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से भी सवाल आ सकता है। आगे देखेंगे दूसरा, इसी तरह का 1-2 सवाल और करेंगे। जैसे दे दे 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1 90, ठीक है, और 1/110। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे कर लेंगे, इसको 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो इसको 6 इंटू 7, ऐसे ये 7 इंटू 8 हो जाएगा, ये 8 इंटू 9 हो जाएगा, है ना, ये 9 इंटू 10 हो जाएगा, और आखिरी में यहाँ कितना आएगा 10 इंटू 11। ऊपर कितनी टर्म्स है 3 3 6, तो ऊपर रखेंगे 6, और नीचे फर्स्ट टर्म्स कितनी है 5, और लास्ट टर्म क्या है 11, ये रही 11। कुछ कट नहीं रहा तो छोड़ देंगे, 5 इंटू 11 कितना होगा 55, तो हमारा आंसर कितना होगा 6/55। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे और इसको हटा देंगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं। आगे क्या बोल रहा है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, और हमें सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना। तो ये कैसे हो जाएगा 5 इंटू 6, ऐसे ये 6 इंटू 7, ये 7 इंटू 8 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो 7 के बाद 8 9 10 11, मीन्स ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 जो होता है वो 132 होता है। तो ऊपर 3 3 6 और एक 7 7 विल बी देयर। ठीक है, और नीचे फर्स्ट टर्म्स 5 और लास्ट टर्म्स 12, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 7/60। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।